जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं रेलवे के द्वारा निकाली गई अप्रेंटिस भर्ती के संबंध में। दोस्तों अभी हाल ही में रेलवे ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती करने के लिए विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन जारी किया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती होने के लिए आपके पास कौन कौन सी शैक्षिक योग्यता होने चाहिए और कब से आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं और आपका सिलेक्शन किस आधार पर होगा। इन सबको हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सभी लोगों को सरकारी नौकरी से संबंधित सटीक जानकारियाँ मिलता रहें। दोस्तों इस भर्ती के बारे में बताने से पहले मैं आप सभी लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा कि जो अप्रेंटिस का जॉब है बाबू, ये फुल गवर्नमेंट यानी टोटली गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है। यह एक प्राइवेट ही जॉब मानिए इसको, क्योंकि इसमें आपका एक टेन्योर होता है। उस टेन्योर तक आपको अप्रेंटिस की नौकरी पे रखा जाता है, उसके बाद आपको वहाँ से बाहर निकाला जाता है। बहुत सारे लोग इस अप्रेंटिस के जॉब को फुल गवर्नमेंट सरकारी नौकरी बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसी के बहकावे में आप मत आइए। अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नोटिफिकेशन के लिंक से इस भर्ती का नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे आप आसानी से रीड कर जान सकते हैं। दोस्तों जो अप्रेंटिस का जॉब होता है, देखिए इसमें आपका 12 महीने या 18 महीने या 2 साल के लिए आपको प्रशिक्षण दिया जाता है आपके ट्रेड से संबंधित, और उसी के दौरान जितना दिन आप उस कंपनी में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उतना दिन आपको अप्रेंटिस रेगुलेशन के अनुसार आपको स्टाइपेंड माने तो स्कॉलरशिप या आप वेतन समझिए, आपको 6,000 से 10,000 के बीच में आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। इसके अलावा जब आप अप्रेंटिस कोर्स कर लेंगे तब आपको कंपनी में हो सकता है आपकी बहुत अच्छे आप काबिल हो तो हो सकता है आपको रेलवे में आरआरसी इस रेलवे में जो भर्ती निकली इसमें या किसी अन्य कंपनी में जो अप्रेंटिस कर रहे हैं तो आपको उसमें जॉब मिल जाए। ज़्यादातर यही होता है कि आपको निकाल दिया जाता है और आप फिर सर्टिफिकेट लेकर इधर उधर घूमने लगते हैं और आपका साल 1.5 साल बर्बाद जाता है। लेकिन इसके कुछ एडवांटेज भी हैं यानी कुछ लाभ भी हैं। अगर आप अपने ट्रेड से अप्रेंटिस किए रहेंगे तो आपको काम की जानकारी हो जाएगी। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर या किसी अन्य कंपनियों में नौकरी के लिए जाते हैं तो आपको पहले नौकरी मिल जाती है और आप अपनी जीविका चला सकते हैं। यानी आप बहुत पैसा नहीं कमाएंगे लेकिन जी खा पाएंगे, इतना तो श्योर है। लेकिन आप इस चक्कर में मत रहिएगा कि बहुत सारे लोग वीडियो बना बता रहे हैं कि रेलवे में परमानेंट नौकरी लगे। देखते हैं कि अप्रेंटिस की जो जॉब है हर हफ्ते, हर महीने, हर 15 दिन पे 2-3 अप्रेंटिस की जॉब आ ही जाती है। तो यह फुल गवर्नमेंट जॉब नहीं है, श्योर रहिए। तो जो अप्रेंटिस का यह जॉब निकला है यह मुख्यतः प्रयागराज जोन से भर्ती निकली है। यानी आपका अगर अप्रेंटिस पे चयन होता है तो आपका जो ज्वाइनिंग होगा प्रयागराज जिले में होगा। जो प्रयागराज जोन है वहाँ से, यानी जो पहला पुराना नाम इलाहाबाद है, वहाँ से ही होगा। इसके लिए जो कुल सीट हैं 1763 हैं और इस भर्ती के लिए महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और भारत के सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हैं। यानी ऑल इंडिया ओवर यह भर्ती है। यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि आपके पास कौन सी शैक्षिक योग्यता होने चाहिए। तो इसमें जो पहला शैक्षिक योग्यता है आपका 10 पास की हो, 10 में जो नंबर है आपके 50% होने चाहिए, उससे कम नंबर नहीं होने चाहिए। और साथ ही आप ITI कोर्स की हो, जो रिलेटेड ट्रेड से आप ITI कोर्स की हो। आगे हम लोग समझेंगे कि किस किस ट्रेड से वैकेंसी निकली है। और जो दूसरा योग्यता है, अगर आपके पास यह योग्यता नहीं है तो आप दूसरा योग्यता भी अपना सकते हैं 10+2 यानी इंटरमीडिएट 50% नंबर से, 50% अंक से, और साथ ही ITI ट्रेड ITI कोर्स हो तो इससे, तो इस दोनों में से कोई भी एक डिग्री आपके पास रहेगा तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि जो आपका रिलेटेड ट्रेड है, तो पहला जो ट्रेड है फिटर है, वेल्डर है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी ट्रेड होता है, इलेक्ट्रीशियन का है, पेंटर का है, वायरमैन का है, और मैकेनिक डीजल इंजन का है, स्टेनोग्राफर का है, कोपा है, कंप्यूटर एप्लीकेशन से होता है, कोपा है, टर्नर है, ड्राफ्टमैन है। इसके अलावा अन्य भी ट्रेड है जिसको आप फिर लोग नोटिफिकेशन से
देख लीजिएगा। तो दोस्तों इतने ट्रेड हैं, इन किसी भी ट्रेड से अगर आप ITI किए रहेंगे और इस पद के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 1 साल का टेन्योर है, इस भर्ती का 1 साल का टेन्योर है, यानी आपको 1 साल तक इस ट्रेड से, जैसे आप प्लम्बर से ITI किए हैं और प्लम्बर से आवेदन किए हैं, तो अगर आपका चयन हो जाता है तो आपको 1 साल तक प्लम्बर ट्रेड से संबंधित आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। जब आप सीख लेंगे तो अंत में आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अगर आप इसके बाद जब आपके पास सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो किसी अन्य कंपनी में आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं तो आपका सिलेक्शन पहले होगा, क्योंकि आपको रेलवे के द्वारा प्रशिक्षित किया गया है और रेलवे सबसे बेस्ट प्रशिक्षण का केंद्र माना जाता है इन सब ट्रेडों के लिए, क्योंकि इसमें जो इससे आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा रेलवे के अच्छे अच्छे कर्मचारियों के द्वारा जो टेक्निकल कोर्स किए रहेंगे उन्हीं के द्वारा आपको सिखाया जाएगा। अब यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस पद के लिए आपकी जो मिनिमम उम्र है 15 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम उम्र है 24 साल। जो 15 साल की उम्र है 16/9/2025 को आपकी उम्र 15 साल हो जानी चाहिए और जो मैक्सिमम उम्र है वो 24 साल है। उम्र में भी कुछ छूट दिया गया है, SC ST के लिए 5 साल के लिए, OBC के लिए 3 साल के लिए उम्र सीमा में छूट है। अब समझते हैं कि कब से आवेदन हो रहे हैं। तो इस भर्ती के लिए जो आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 18/9/2025 है। इस तारीख से आवेदन पत्र ऑलरेडी भरे जा रहे हैं और यह चलेगा 17/10/2025 तक। अगर आप भी अप्रेंटिस जॉब के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो www.rrc रेलवे रिक्रूटमेंट सेल प्रयागराज PRGJ.org इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, अथवा डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक पर क्लिक कर भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क भी देना होगा, जिसमें जनरल और OBC को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। SC ST विकलांग और सभी वर्ग की जो महिला कैंडिडेट हैं उन्हें किसी भी तरह का आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, यानी वो फ्री में आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती के लिए जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है, जो नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसमें आपका कोई भी एग्जाम, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, नो इंटरव्यू नो एग्जाम, सीधा आपके मेरिट के आधार पे आपको अप्रेंटिस की नौकरी प्रदान कर दी जाएगी। यही अगर आपका मेरिट के आधार पर अप्रेंटिस की नौकरी लग जाती है तो आपका जो प्रशिक्षण होगा वह 1 साल का होगा, यानी आपसे संबंधित ट्रेड में आपको 1 साल तक प्रशिक्षण कराया जाएगा। और इसके लिए जो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, फोटो और सिग्नेचर पहली बात। इसके बाद आपके पास जो शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं जैसे हाई स्कूल या इंटर और ITI सर्टिफिकेट यह होना आवश्यक है, और साथ ही आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इतने डॉक्यूमेंट आपको लगेगा और इसके साथ ही एक आपका आइडेंटिटी कार्ड भी लगेगा। तो ये सभी दस्तावेज लेकर आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। और अंत में आप सभी लोग जरूर बताइए कि अप्रेंटिस की नौकरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।